बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा जय कुंज बिहारी मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर हे मेरे गिरधर हे नटनागर 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 यमुना तीर वन चारी जय कृष्ण मुरारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो भक्त और भगवान की जय हो ग्राम के देवी देवताओं की जय हो गृह देवी देवताओं की जय हो कुल देवताओं की जय हो अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए सज्जन वृंद, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री मधुसूदन, भगवान श्री नारायण, जिसकी असीम कृपा के बल पर श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा ये मंदाकिनी आपके मध्य, आपके ग्राम के मध्य, आपके परिजनों के मध्य, अपने परिवारी जन के मध्य आवाहित हुई है। श्रीमद् भागवत तो एक बहाना है इस आत्मीय परिवार से मातृत्व जो है वो बिछड़ गया, और इसी मातृत्व को महाराज भगवत प्राप्ति कराने के लिए उसी उद्देश्य से माता स्वर्गीय मान कुंवर साहू जी की स्मृति में उनको नारायण पद प्राप्ति करने हेतु भैया तुलसी प्रसाद साहू जी और इनके परिवारी जन इस श्रीमद् भागवत कथा का आवाहन किए हैं, कथा को आयोजित किए हैं। कथा का उद्देश्य मोक्षत्व प्राप्ति है। सज्जन वृंद, भगवान की कथा तो ऐसी है जो मोक्ष प्रदायिनी कथा है, लेकिन आप मोक्ष के लिए नहीं, मोक्षत्व के लिए कथा सुनिए, जानिए भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे परम आराध्य हैं। इस आराध्य के प्राप्ति का साधन कोई है तो वो श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा है। निरंतर कथा जो है वो एक एक दिवस करते करते आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है। 3 दिवस में कथा प्रवेश कर रही है, लेकिन मेरी कथा जो है बढ़ नहीं रही है। जहां तक जाना चाहिए था कथा जो है वहां तक नहीं पहुंचा है। इसलिए आज जो है कथा को हम लोग वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक इस कथा को पहुंचना है। तो कुछ कथाओं को संक्षेप में लेते हुए, कुछ कथाओं का सार तत्व को जानते हुए, सार तत्वों को श्रवण करते हुए आइए श्रीमद् भागवत की इस महान कथा में प्रवेश करें। ये कथा मोक्ष प्रदायिनी कथा है। ये कथा ईश्वर से जीव को जोड़ने वाली है। ये कथा भगवत प्राप्ति का साधन है। सारे परिचय तो हमारे शरीर के हैं, लेकिन हमारे इस आत्मा का परिचय क्या है? हनुमान जी का शरीर बंदर का है, हनुमान जी नहीं। अर्थात इस शरीर का परिचय तो हजारों हैं, लेकिन इस आत्म तत्व का क्या परिचय है?
और इसी आत्म तत्व के परिचय में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन इस आत्मा के बारे में ना हम लोग जान नहीं पाते। और जिस दिन हमको आत्म तत्व पहचान में आ गया तो समझिए जिस दिन हमने अपने आत्मा को जान लिया उस दिन हमको ईश्वर को जानते देरी नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहला प्रश्न है को अहम, मैं कौन हूं। हमको को अहम को जानना जरूरी है। अब को अहम को जानने के लिए, हम अपनी आत्मा को जानने के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन हम अपने खुद को नहीं पहचान पाते, खुद को नहीं जान पाते। हम संसार में सुख खोजने जाते हैं, सुख कहां मिलेगा, सुख कहां मिलेगा, और सुख कहां मिलता है। कहे जिस गृहस्थी में हम लोग आनंद मग्न हैं, हम लोग को लगता है सुख वहीं पे है। एक कविकार कहते हैं कहे इस संसार में ना महाराज सुख नहीं है, दुख है, दुख है। कहा कैसे? कहे बालापन में बालहट रहती सदा सवार, युवा अवस्था में आया काम मनुज शिकार, वृद्धावस्था जब आए कहे नाना रूप प्रहार, इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार। बालापन में बालहट, बालापन में जितना भी है ना हम लोग बालहट में ही अपना बालपन खो दिए। युवा अवस्था में मनुज होता काम शिकार, युवा अवस्था जब आया ना तो सोचे हम भगवान का भजन करेंगे, लेकिन पूरा हमको काम ने ऐसा घेर लिया है कि हम युवा अवस्था में भगवान को नाम नहीं ले पा रहे। बालावस्था में बालपन रहती सदा सवार, युवा अवस्था आए हुआ मनुज काम शिकार, वृद्धावस्था जब आए कहे नाना रूप प्रहार। हम लोग को लगा कि बुढ़ापा में भगवान का भजन करेंगे, लेकिन देखा क्या कि जैसे वृद्धावस्था आई तो नाना रोग आने लगा। इसीलिए आनंद की जगह नहीं संसार, लेकिन एक जगह है आनंद। कहे कहां पर आनंद है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा और धरहि तुला एक अंग, तुलन ताहि जो मिलहि जो सुख लो सत्संग। जो सुख सत्संग में है वो सुख इस संसार में कहीं पे भी नहीं है। यहां तक के स्वर्ग लोक का भी सुख फीका पड़ जाता है सत्संग के सुख के आगे। इसलिए सज्जनवृंद ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा और ज्यादा बृहद रूप में नहीं करवा रहे हैं भैया, सटीक रूप में करवा रहे हैं। इसलिए सटीक रूप में तो कथा का आनंद और ज्यादा मिलता है। बृहद रूप में तो हम लोग आडंबरों में फंस जाते हैं। बृहद रूप में हम लोग आडंबरों में फंस जाते हैं, हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। लेकिन सटीक रूप में कथा जो है ज्यादा मिलती है। और देखिए बृहद रूप में कथा करते हैं ना तो बृहद रूप में कथा जो है लंबी भाग जाती है। आज शॉर्टकट में कथा कर रहे हैं, सटीक रूप में कथा करें तो कथा बहुत धीरे चल रही है। तो सज्जन वृंद आइए ऐसी श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा में प्रवेश करें। कल हमने कहां पर कथा छोड़ा था भैया? भुलैया जान जजमान कथा में बैठे रहे भैया, और आखिरी दिन में पूछ पाने कथा सुने जी, बढ़िया सुने हम। तो हिरण्यकश्यप ने मैं भुला के काय हो करला तो इसने नहीं करना है, मुख्य श्रोता चाहिए। कहा महाराज कथा को भी बढ़िया ध्यान से सुनिएगा, श्रीमद् भागवत की अनुपम कथा है। कल राजा परीक्षित को श्राप लग गया, श्राप कि 7 दिन में हे राजा, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया, तूने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में धारण कर दिया। हे राजा, चाहे तू कोई भी हो, जा आज से ठीक 7 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। और 7 दिन में जब पता चला कि मरने वाला हूं तो राजा जो है अपने घर द्वार को छोड़ दिया और घर द्वार को छोड़ करके गंगा नदी के किनारे में आके बैठ गया। और वहीं पे संतों की सभा लगी हुई है। बड़े बड़े संत हैं भैया, व्यास, पराशर, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, दुर्वासा आदि बड़े बड़े ऋषि। और उन्हीं ऋषियों के बीच में उस राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया है, मात्र एक।
कहा क्या प्रश्न? जिसकी मृत्यु 7 दिन बची हो उसको क्या करना चाहिए? जिसका जीवन 7 दिन बचा हो, 7 दिन में हम मरने वाले हो, तो इस जीव को नारायण कैसे मिले? इसका उपाय क्या है? और सबको 7 दिन मिला है, बताए ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु। इस 7 दिन में हम लोग को यहाँ से निपटना है। हम लोग जीवन भर खो देते हैं, लेकिन ना 7 दिन, ये 7 दिन को हम समझ नहीं पाते। और जीवन में ना भैया सबको 7 दिन मिला है। आज तुलसी भैया को भी 7 दिन मिला है। राजा परीक्षित ने ना भैया इतना कथा सुना, राजा परीक्षित ने 7 दिन को ऐसा जिया, आदमी जो है अपने पूरा जीवन को वैसा नहीं जी सकता है जैसा राजा परीक्षित ने अपना खाली 7 दिन जिया। हम अपने पूरे जीवन काल में वैसा नहीं जी सकते हैं जो राजा परीक्षित अपने 7 दिवस में भगवत प्राप्ति का साधन बना करके जिया है। ये 7 दिन सबको मिला है, इसी 7 दिन में हम सबको जाना है, और इसी 7 दिन में ही हमको अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढना है। मोक्ष का मार्ग, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा तीर्य चरित्र। तीर्य चरित्र कहने का अर्थ है वो वाला तीर्य चरित्र नहीं है भाई। तीर्य चरित्र कहने का अर्थ है 3 चीजें आपको जाननी पड़ेगी। को अहम, मैं कौन हूँ, अकुतः गच्छामि, मैं कहां से कहां को जाऊंगा, अकुतः गच्छामि, मैं कहां को आया हूं। 3 चीजें जो है जानना पड़ेगा। को अहम, मैं कौन हूँ, अकुतः गच्छामि, मैं कहां को जाऊंगा, अकुतः आगच्छामि, मैं कहां से आया। ये 3 चीजें जानने का साधन कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत की कथा। 3 चीज जान लीजिए, ये क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूं। ये क्या है अर्थात ये संसार क्या है, वो क्या है अर्थात वो जगदीश क्या है, मैं क्या हूं अर्थात ये जीव क्या है। और जीव के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं लिखा है जितना ब्रह्म के बारे में लिखा है। जीव के बारे में बहुत छोटा चीज लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जो है क्या है, ईश्वर का अंश को ही जीव कहते हैं। छोटा सा शब्द में तुलसीदास जी ने बस, अर्थात हम लोग जो है भगवान के क्या हैं, फोटोकॉपी। फोटोकॉपी। अब यहाँ 100 रुपए का नोट ले लो और उसको फोटोकॉपी करवा के बाजार में जाओ लेके। तो बाजार में जाओगे ना फोटोकॉपी को लेके तो 100 रुपए का फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की है वो कीमत डुप्लीकेट की नहीं है, फोटोकॉपी की नहीं है। तो जीव की ईश्वर प्राप्ति का साधन 7 दिन में आपको तय करना है। और मृत्यु अटल सत्य है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक न एक दिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी। ये अटल सत्य है और इसी 7 दिन के भीतर आएगी। इस संसार में तीनों लोक में 2 लोक को मृत्यु नहीं आती। एक तो नारायण को मृत्यु नहीं आती और दूसरा स्वयं मृत्यु है जिसको मृत्यु नहीं आती। बाकी तो इस संसार में इस तीनों लोक में सबको मृत्यु आती है। ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा भी एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। और इसी में आपको सद्गति का मार्ग अपना ढूंढना है 7 दिन में। और हम लोग इस सत्य को जान रहे हैं कि एक दिन मरना है, लेकिन हम लोग मरना नहीं जानते। हाँ। मरना मरना सब कहे पर मर न सके हैं कोई, और ऐसी मरना मर चलो कि फिर मरना ना कोई। हाँ। मरना मरना तो सब लोग कहते हैं, लेकिन हम लोग को मरना नहीं आता है। हाँ। और ऐसी मरना मर चलो, मरना ही है ना तो ऐसा मरो इस संसार से कि दोबारा इस संसार के इस चक्र में हमको आना ना पड़े। कई लोग तो ऐसे अहो भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन बहुत किस्मत से मिला है। ये मनुष्य का तन दिया है क्योंकि आप जो है अपने आप को समझो और समझ करके ईश्वर को प्राप्त हो जाओ। कई लोग तो ऐसे ही हैं कि आत्मा दान कर जाए,
इस शरीर को आत्महत्या में झोंक देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और कहा आत्महत्या से बड़ा पाप इस संसार में कोई नहीं है। अध्यात्म में जाओगे तो हम लोग इस शरीर को नष्ट कर देते हैं। कोई खा के नष्ट कर रहा है, कोई विषय भोग में नष्ट कर रहा है, कोई आत्महत्या करके अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, कोई अनेक प्रकार से नष्ट कर रहा है। कहा हमको मरना नहीं आता है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक के केवल और केवल नाम जप करिए, भगवान का, ईश्वर का नाम जप करिए। ये ईश्वर का नाम जप ही है ना, वही आपके साथ जाने वाला है, बाकी कोई नहीं जाएगा इस संसार से। जब मृत्यु होगा ना आपका, आपके साथ जाने वाला कोई नहीं है। कहे पत्नी का डेहली तक नाता, पौली तक है माता, मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। अरे औरों की ही चर्चा क्या, अरे औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। इस संसार से हम लोग जाएंगे ना भैया, तो पत्नी का नाता जो है डेहरी तक का है। जब हम साथ जाएंगे ना इस संसार से, तो पत्नी हमको डेहरी तक छोड़ने आएगी। पत्नी का डेहरी तक नाता, पौली तक है माता, माता थोड़े और आगे तक छोड़ने आएगी। अब मरघट तक सब घर के जाते, ये जितना घर परिवार देखा था ना, ये सब मरघट तक के संगी है। मरघट तक सब घर के जाते, हंस अकेला जाता। ये जीव इस संसार से अकेला जाता है। औरों की ही चर्चा क्या, अरे औरों की ही क्या गाथा, साथ न जाता है शरीर भी जिससे पूरा नाता। ये हाड़ मांस के शरीर को हम कितना प्रेम करते हैं, कितना खिलाते पिलाते हैं, कितना सेवा करते हैं, लेकिन अंत समय आता है तो ये शरीर भी अपना साथ छोड़ देता है। तो जीव के साथ कोई नहीं जाता, तो जीव के साथ जाता क्या है, हमारे साथ में जाता क्या है? एक चीज जाता है। श्री गरुड़ पुराण कहती है, गरुड़ पुराण, धनानि भूमोपस्वस्य गोष्ठे स्त्री गृह द्वारे जन श्मशानी देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मोनुगच्छति जीवैकः। धनानि भूमोपस्वस्य गोष्ठे, धन यहीं छूट जाता है, पैसा यहीं छूट जाता है, बंगला यहीं छूट जाते हैं, अटारी यहीं छूट जाता है, पत्नी यहीं छूट जाती है, पुत्र यहीं छूट जाता है। महाराज इस संसार में हमारे साथ कोई नहीं जाता, इस जीव के साथ में केवल और केवल एक चीज जाता है, वो है धर्म। धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। हमारे साथ जाने वाला कोई है ना, तो केवल और केवल क्या है, धर्म। किसी गायककार ने तो यहाँ तक गा दिया, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। अब क्या लेके आया वहां पर तो ठीक था, लेकिन क्या लेके जाएगा में गड़बड़ है। क्या लेके जाएगा, यही धर्म को लेके जाएगा। सज्जन दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, अब मरती बिरवा जीव का कोई न राखा। दल बल देवी देवता कतका बार देवी देवता लकई दे, एक जन मरे एक दिन राख ले कई देवे तो कोई रखवैया नहीं। मरने वाले बोल दोगे ना, ये देख मर के एक दिन राख ले कई के, कोई नहीं राखा। मरती बिरवा जीव का इस संसार में आपकी मान वहीं तक है जब तक के ये आत्म तत्व आपके शरीर में प्रवेश है। जिस दिन ये आत्म तत्व ने इस शरीर का साथ छोड़ा, उस दिन आपका मान सम्मान यश सब जो है वहीं पर समाप्त। जब तक आत्मा इस शरीर में है ना, तब तक सब कुछ है। तो सज्जन वृंद, ये म्रियमाणस्य है, मरने हुए लोगों को करना क्या चाहिए। जिसकी मृत्यु निश्चित है और सबकी मृत्यु निश्चित है, मरना ही है, लेकिन हम मरे के पहले कुछ नहीं करन, न भगवान के नाम लेन और न भगवान के सुमिरन करन। अब मरे के बेर आथे त याद आथे, अरे मैं तो भगवान के नाम ले भुला गया।
मरे के बेर आते ना तय आदत है, अरे महाराज ल बुलावा 2 अध्याय गीता सुनाई महाराज। बोलत के जन कहते चला महाराज हमन के डोकरी दाई मरैया है, हैं तो का करे गीता सुना दी है। अरे मैं तो सुना दूं, वो सुना थे कि तेला पहले पूछ गीता ला, मैं तो बाद में सुना हूं। वो सुना थे कि नहीं, का कान सुना थे कि नहीं, जीवन भर कान सुनात रही से तो तय गीता ला सुने नहीं। हम मरे के बेर में वो अध्याय गीता सुन लेते हैं। जीवन में कभी गोदान नहीं किए, मरे के समय आते थे एको ठगरुआ दान कर देते, महाराज ला बुला लो पूछी छू के मर जाते हैं। मरने के समय में जिंदगी भर तो गरुआ मतलब रट रट मारत कटे हैं, हम मरे के टाइम गोदान कर देते। मरने का समय आता है तो कहते हैं एक बार महाराज मरे पहली मोर बेटा था, मुला तुलसी पत्ती खिला दे, तुलसी दल खिला दे। जिंदगी भर तो तुलसी के पत्ती ल जाने हम मरे के आते तुलसी पत्ती खिला देते। अभी तुलसी पत्ती और केरा पान ले क्या ही नहीं जाने कौन तुलसी पाने कौन केरा पाने दे। हम मरे के बेरा में तुलसी पत्ती खिला देते। मरने का समय आता है तब याद आता है बेटा मोला गंगा जल पिया देगा। जिंदगी में करले महाराज बांटत बांटत पंचामृत लथा के पिए नहीं। मरने के समय आते गंगा जल पिया देते वाथे गंगा जल पिए मने ले एक चम्मच तोर बड़े बेटा के सेतर, ये ले एक चम्मच तोर छोटे बेटा के सेतर, ये ले एक चम्मच तोर नाती के सेतर। आदमी इसने मरी क्यों गंगे जल पहली अटैक के मरी। जल्दी पिया जल्दी रहेंगे। ये सब आखिरी समय में हम लोग करते हैं, और शुरू समय में जो दिया जा रहा है तो वहां पर हम लोग को ये चीजें जो चीजें आसानी से मिल रही है उसमें हमको ध्यान नहीं जाता। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज मृत्यु है निकट है, अटल है, सत्य है, लेकिन मैं क्या करूं कि इस मृत्यु से छुटकारा पा जाऊंगा, मुझे मरना ना पड़े, जन्म मरण के बंधन से मैं छूट जाऊं। इति लंघितम मर्यादम तक्षकम सप्तमेहनि दक्षातिष्म कलंकार चोदितो में तदत्थु। कहा तक्षक नाग आएगा, ऋषि का श्राप कट नहीं सकता है, 7 दिन में मैं मरूंगा ही मरूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, इस 7 दिन से बचने का उपाय क्या है? बड़े बड़े संतों की सभा में प्रश्न रखा गया, लेकिन संत लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे। लो भला बताओ, उत्तर नहीं दे पा रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। अब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इस गद्दी को लिखने वाला इस व्यास जी महाराज भी जो है उसी संतों की सभा में बैठे हुए। और महाराज राजा परीक्षित की स्थिति देख करके संत भी जो है ना, आज राजा परीक्षित को सलाह दिया, देखो महाराज 7 दिन में मोक्ष हो जाए ऐसा कुछ साधन हमें तो नहीं आता है, इसलिए आप एक काम करो महाराज, आप ना भगवान नाम का कीर्तन करो। ये भगवान नाम का कीर्तन जो है ना आपको ना ईश्वर प्राप्ति दिलाएगा, उसके सिवाय उतना से हम लोग खोजते हैं कि इसका उपाय क्या है। ईश्वरत्व प्राप्ति का उपाय क्या है, 7 दिन में कैसे आपका मुक्ति हो, उसको हम लोग खोजते हैं। तब तक आप भगवान के नाम का जाप करो, ईश्वर के नाम का, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग जो है आने वाला है महाराज, द्वापर युग अंतिम चरण में है, नाम की महिमा वहीं से शुरू हो गई है, इसलिए आप नाम नाम करते जाओ। और ये मरने वाला भय कुछ छोड़ो। राजा परीक्षित अभी ना जब मृत्यु का भय राजा परीक्षित को है अभी, जब तक के कथा को नहीं सुना। परीक्षित भी जो है ना सोचता था पहले, अरे मेरे पुत्र का क्या होगा, अरे मेरी स्त्री का क्या होगा, अरे मेरे घर परिवार का क्या होगा, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, इस प्रजा का क्या होगा। कथा सुनने के पहले भाव ये था, लेकिन कथा सुना उसके बाद भाव बदल गया। अरे यहाँ तो सब नश्वर है,
पुत्र नष्ट हो जाएगा, पुत्री नष्ट हो जाएगी, पत्नी नष्ट हो जाएगी, पति नष्ट हो जाएगा, घर नष्ट हो जाएगा, परिवार नष्ट हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। एक ही तत्व के दो स्वरूप बच जाएंगे, एक तो आत्मा बच जाएगी और दूसरा परमात्मा बच जाएगा। बाकी सबको तो नष्ट होना ही है। एक ही तत्व के दो स्वरूप बचेंगे, एक आत्मा जो अजर अमर है और दूसरा परमात्मा जो अमृत को प्रदान करने वाला है। दो चीजें बच जाएंगी, बाकी सब नष्ट होना है। इसीलिए एक भजन कार ले, क्या गजब की भजन गई। आइए दो लाइन सुनाते हुए सुखदेव आगमन में प्रवेश करेंगे। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, 184 में पढ़ना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बात का मरना मरना क्या। मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, 184 में पढ़ना क्या, हर बार मरना मरना, हर बार का मरना मरना क्या, हर हर बार का मरना मरना क्यों, हर बार का मरना मरना। हर बार क्यों मरना, हर बार जो है इस संसार में आना ही ना पड़े, जन्म मरण के इस भव बंधन से छुटकारा पा जाइए। हर बार क्या मरना, कहे ना महाराज ऐसा काम कर जाइए इस संसार में कि फिर इस जन्म मरण से इस बंधन में फिर ना आना पड़े। कविकार लिखते हैं, करके भजन मन निर्मल कर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो, नाम प्रभु का हर पल कर लो, करके भजन मन निर्मल कर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो, नाम प्रभु का हर पल धर लो। भीतर के जब मैल न धोए, इस भीतर के मैल, भीतर के जब मैल न धोए, बाहर रूप संवरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना मरना क्या। हर बार का मरना मरना क्या, हर बार का मरना। और इस संसार में है तो, क्या, इस संसार में है तो हाँ करना भी पड़ेगा। नाम जप में शक्ति है, गावत नर पामहि भव था, जो ईश्वर के नाम को गाता है वही इस भव के था को प्राप्त करता है। तो कहा महाराज कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना। कटु वचन को भी सहना पड़ेगा, कटु वचन भी सहना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा, राह कठिन है चलना पड़ेगा। जब रघुनाथ का
जब रघुनाथ का हाथ हो सर पे, फिर है किसी से डरना, या हर बार का मरना, मरना क्या 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 मरना है तो एक बार मरो, मरना है तो एक बार मरो, फिर 84 में पढ़ना, क्या हर बार मरना, मरना क्या हर बार में मरना, मरना क्या हर बार का 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 मरना, मरना क्या। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सज्जन वृंद, मरना ही है तो ऐसा मरिए कि फिर दोबारा इस संसार में ना आना पड़े। बड़े बड़े ऋषि थे महाराज, कोई ने इस सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो देखा क्या महाराज, वहीं पर राजा परीक्षित बैठे हुए थे। तब इसी संतों की भरी सभा में सज्जन वृंद सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। ये कथा के जो है नायक है महाराज, भगवान श्री कृष्ण महानायक, तो सुखदेव जी महाराज नायक। यहाँ तक के लिखा महाराज, सुखदेव जी महाराज जो है आने लगे। अश्वमेघं भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं, न मुक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सुखदेव जी महाराज का आना हुआ इसी संतों के मंडली में, और सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ा है। कहा व्यास जी खड़े हो गए, कहा देखो राजन वो आ रहा है मेरा पुत्र, अब यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। और भरी संतों की सभा में जब सुखदेव जी महाराज आए ना, तो भागवत की कथा में लिखा है अष्टम वर्ष तिष्ठत, कहें 2 बार 8 वर्ष लिखा, एक बार 16 वर्ष नहीं लिखा। भागवत जी कथा में सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, लेकिन 8 लिखा। 16 वर्ष क्यों नहीं लिखा, 8 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि हमारे सुखदेव जी जो है ना निर्विकारी हैं, इनमें जरा सा भी विकार नहीं है। हाँ, और निर्विकारी है। जब बालक होता है ना तो निर्विकारी रहता है, उसको विषय भोग से कोई मतलब नहीं रहता, तो इसीलिए 8 2 बार लिखा, 16 एक बार। 16 वर्ष के सुखदेव जी महाराज, घुंघराले केस, लंबे बिखरे केस, गोरा बदन, भगवान सुखदेव जी का नग्न वेश, कपड़ा भी नहीं पहने हैं सुखदेव जी महाराज। और महाराज मस्तक पर तिलक, और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की आभा सुखदेव जी महाराज पे आज जो है नेक्षावर हो गई है। और इन्हीं संतों के बीच में जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ ना, तो ये 16 वर्ष के हैं, और संत लोग बड़े बड़े संत हजारों वर्ष लाखों वर्ष के, इन लोग दंडा शरण गिर गिर करके सुखदेव जी का प्रणाम किए हैं। हम देखिए 16 वर्ष के बालक का प्रणाम जो है बड़े बड़े ऋषि लोग किए। वशिष्ठ, भरद्वाज, च्यवन इत्यादि बड़े बड़े ऋषि, देवल ऋषि, गौतम ऋषि महाराज, परशुराम, पराशर इत्यादि बड़े बड़े ऋषि वहां पे बैठे हुए हैं। और इन्हीं सभा में सुखदेव का आगमन हुआ। परीक्षित आया, लोटे थाल से महाराज जी का चरण पखारा, पूजा करी और स्थान दिया, आसन दिया, बैठाया महाराज। और इसके बाद में जो प्रश्न है, जो प्रश्न आज संतों की सभा में रखा था, वही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के पास रखा। कहा महाराज, जिसकी मृत्यु 7 दिन में हो जाए, होनी हो, जो 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाला हो, तो ये बताइए महाराज, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? 7 दिन में नारायण पद कैसे प्राप्त हो? 7 दिन में क्या पद प्राप्त हो? नारायण का पद। तो महाराज ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए। 7 दिवस, मेरे पास 7 दिन बचा है, तक्षक नाग के काटने से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो हे महाराज मुझे बताइए कि मैं
कैसे ईश्वर को प्राप्त करूं, नारायण को प्राप्त करूं। लिमिटेड टाइम है, 7 दिन। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न को सुन करके हंसने लगे महाराज, और हंसते हंसते कहने लगे, वरीयानि सते प्रश्न कृतम लोकहितम नृपः आत्मविसम्मतः पूषाम श्रोतम व्याधिसु यः पुरा। सुनो महाराज, ये जो आप प्रश्न कर रहे हो ना, ये आपके अकेले का प्रश्न नहीं है, ये लोकहित का प्रश्न है। ये प्रश्न से ना तुम्हारा ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न से समस्त लोक का कल्याण होगा। अरे तुम तो 7 दिन कह रहे हो राजन, अभी तो 7 दिन है तुम्हारे पास। अगर मेरे पास में 7 सेकंड बचा होता तो भी मैं तुम्हारी मुक्ति करा देता। अभी तो तुम्हारे पास 7 दिन है, अगर 7 सेकंड भी पहले आ जाता ना, 7 सेकंड भी पहले, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। कहा महाराज ऐसी कौन सी औषधि है, ऐसी कौन सी दवाई है महाराज जो 7 सेकंड में भी मुक्ति प्रदान करा दे। 7 सेकंड में भी मोक्ष मिल जाए, ऐसा साधन कौन सा है? कहा महाराज ऐसा एक साधन है। कहे क्या? हे महाराज, तक्षक नाग तुमको काट भी लिया रहता ना, और उसके बाद में भी मैं आता तो भी मैं तुमको मोक्ष प्रदान करा देता। कहे कैसे? तक्षक नाग आता महाराज, वो तुम्हारे पैर को काटता, मैं तुम्हारे कान को काट जाता। तक्षक नाग तो तुम्हारे पैर को काटता, मैं तुम्हारे कान में मंत्र फूंक जाता। कहे कौन सा मंत्र महाराज? कहे महाराज एक ही शब्द तो बस कहना था, जिससे तुम्हारी मुक्ति का सार, तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा खुल जावे। कहे कौन सा महाराज? कहे बस एक शब्द तुम्हारे कान में पड़ना था, वो है गोविंद, कृष्ण। तक्षक नाग तुम्हें काटता, मैं कृष्ण नाम तुम्हारे कान मार्ग से प्रवेश कराता, उधर से जहर चढ़ता, इधर से कृष्ण नाम रूपी अमृत नीचे उतरता। माया चढ़ती है, भगवान का नाम उतरता है। भोग चढ़ती है, योग उतरता है। भोग चढ़ती है, भजन उतरता है। वासना चढ़ती है, उपासना उतरती है। महाराज उधर से तक्षक नाग तुम्हारे पांव को काटता, मैं तुम्हारे कानों को काट जाता, इधर से जहर चढ़ता, उधर से कृष्ण नाम रूपी अमृत नीचे उतरती। एक समय आता जब तुम्हारे शरीर के भीतर में ये जहर और कृष्ण नाम रूपी अमृत आपस में आकर के टकरा जाती, घमासान दोनों के बीच युद्ध होता, और इस युद्ध में महाराज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जहर हार जाता और कृष्ण नाम रूपी अमृत जीत जाता। मैं दावे के साथ कह रहा हूं जहर हार जाता और कृष्ण का नाम जीत जाता। बस महाराज मेरे को बस कृष्ण का नाम ही तो फूकना है, बस और कुछ नहीं। इतना तुम्हारे मुक्ति कराने के लिए काफी है। राजन मुक्ति के लिए कथा मत सुनो, मुमुक्षत्व के लिए कथा सुनो। मुक्ति के लिए नहीं राजा, मरे हुए के लिए कथा जो है वो तो अमृत संजीवनी है। कथा की ऐसी महिमा है कि मृत्यु के उपरांत इस कथा की इतनी महिमा है कि मरे हुए का भी मोक्ष करा दे, ये कथा की महिमा है। लेकिन कथा श्रवण करने के लिए ना, लोकहित के लिए ये कथा जो है लाई गई है। सुखदेव जी महाराज जो है, महाराज सुखदेव जी महाराज ने ना कोई महाराज वंदना नहीं किया, एक का श्लोक पढ़े, थोड़ा ध्यान मग्न होकर के और डायरेक्ट कथा शुरू करी, मंगलाचरण भी नहीं किया। कहा कथा शुरू करी सीधा। सुनो राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। एक राजा खटवांग था जिसके पास में खाली 2 घड़ी था, 2 घड़ी बचा था जीवन, और उसका भी मुक्ति हो गया, उसको भी मोक्ष मिल गया। तुम्हारे पास तो फिर भी 7 दिन हैं।
तो कहा महाराज क्या साधन करें? तो कहे काम करो राजन, तुम भगवान श्री नारायण की कथा श्रवण करो। कथा जो है आरंभ हुई है और महाराज कथा आरंभ करने के बाद में सीधा परीक्षित ने पहला प्रश्न किया है। कहा महाराज ये बताइए, थोड़ी सी बाल लीलाओं की चर्चा चली भगवान की और उसके बाद में प्रश्न आया महाराज कि हमारे भरतवंशी में एक महाराज हुए। कहा महाराज कौन? धृतराष्ट्र। तो ये धृतराष्ट्र के एक महामंत्री हुए जिनका नाम है विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज। तो परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये बताइए, विदुर जी महाराज ने घर क्यों छोड़ा? विदुर जी महाराज ने क्या छोड़ा? घर क्यों छोड़ा? तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे। सुनो ना राजन, एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके कहाँ आए? हस्तिनापुर आए। और शांति दूत बन के आए ना, तो उसी भरी सभा में, हस्तिनापुर के सभा में भगवान श्री कृष्ण का अपमान दुर्योधन ने कर दिया। दुर्योधन ने अपमान किया। धृतराष्ट्र बैठे बैठे देखने लगे। दुर्योधन को तो कुछ नहीं बोला, विदुर वहां तो चुप रहे, लेकिन ना अकेले में आकर के धृतराष्ट्र को कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, आज बहुत बड़ा अपराध हमारी सभा में हो गया। हे धृतराष्ट्र, आज भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण जैसे का अपमान हो गया, अनादर हो गया, और तुम बैठे बैठे देखते रहे। हे धृतराष्ट्र, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, नहीं तो इस राज्य को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। पता नहीं कौन सा विपदा आन पड़े, कौन सा दुख आन पड़े। हे धृतराष्ट्र, भगवान कृष्ण को के पास जाओ, अपने पुत्र को क्षमा मंगवाओ, खुद क्षमा मांगो। कहे आने वाला समय ना राजा को दोष देगा। हे धृतराष्ट्र, हे भाई, अरे इतना बड़ा अपराध हो गया, अतिथि का अपमान हमारे इस सभा में हो गया। समझा रहे थे विदुर धृतराष्ट्र को, तो दुर्योधन जो है पीछे से कान लगा के सुन रहा था। और महाराज उसके बाद दुर्योधन आया, कहा वाह वाह काका, क्या अच्छा पाठ पढ़ा रहे हो, वाह क्या बात है काके। हाँ, पिता को पुत्र के खिलाफ भड़का रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। नाना प्रकार के कहा। जी महाराज के पास में विदुर ने प्रश्न किया, तो उन्होंने नारायण का कथा सुनाया, लक्ष्मी नारायण भगवान का। और ऐसी कथा लक्ष्मी नारायण भगवान का कराया, ऐसी कथा कराया महाराज, जिसमें मनु वंश के वंशों की कथा जो है जोड़ी गई, सृष्टि वर्णन की कथा श्रवण कराई गई। मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी महाराज को सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई। पहले तो विदुर जी महाराज उद्धव जी से मिले, कृष्ण की चर्चा चली, आगे चल के वही विदुर जी महाराज जाकर के महाराज मैत्रेय जी से मिले, जहां भगवान नारायण के लीलाओं की कथा आरंभ हुई। सबसे पहले जो है सृष्टि जो है ना, ये जलाजल था, जले जल था, कुछ नहीं था।
और इस सृष्टि में जले जल में एक बिच्छू के अंडे के समान एक अंडा था महाराज। बिच्छू का अंडा जैसे होता है ना, उसी के समान एक अंडा था। और इसी अंडा को फोड़ करके एक चतुर्भुजी नारायण जो है उस अंडे से निकला। और अंडे से निकला तो सबसे पहले भगवान नारायण ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा बन गए। ब्रह्मा को आदेश दिया कि तू जा और जा करके तू सृष्टि का आगे बढ़ा सृष्टि को। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उत्पत्ति करी सनत सनंदन सनातन सनत कुमार का। इसके बाद रुद्र की उत्पत्ति करी, धर्म की उत्पत्ति करी, पीछे से अधर्म का, पीठ से उत्पत्ति करी अधर्म का, इत्यादि उत्पत्ति करे। कर्दम ऋषि का छाया से उत्पत्ति करी। 10 पुत्र ब्रह्मा जी के हुए, जिसमें वशिष्ठ, कतु, पुला, भृगु इत्यादि 10 ऋषियां थे, नारद, दक्ष। और इन 10 ऋषियों के बाद में ब्रह्मा जी की एक कन्या हुई जिसका नाम था वाणी। और इन वाणी पे ही ब्रह्मा जी जो है जाकर के मोहित हो गए। तो मोहित हुए ना महाराज, तो पुत्रों ने ब्रह्मा जी की बड़ी खिल्ली उड़ाई। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग से मनु जी महाराज को उत्पत्ति करी और एक भाग से शतरूपा की उत्पत्ति करी। और कहा महाराज आप जो है सृष्टि वर्णन करिए। सृष्टि वर्णन हुआ महाराज। और इन्हीं मनु शतरूपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। मनु जी महाराज के बड़े पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिससे ध्रुव जी महाराज हुए। और छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत, जिससे अभी भगवान का एक अवतार इन्हीं के वंश में होगा, ऋषभ देव के रूप में। और 3 पुत्रियां हुई, देहूति, आकुति और प्रसूति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ, जिससे 9 कन्या हुई। और 10वें पुत्र के रूप में कपिल देव जी आए। इसके बाद में दूसरी कन्या है प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष के साथ किया। उससे 60 कन्या हुई, जिसमें सती जो है कन्या हुई, जिसको भगवान शंकर को दिया गया। तो देहूति, प्रसूति और आकुति, आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ करी, जिससे भगवान जो है धर्म के रूप में अवतार लिया, यज्ञ पुरुष के रूप में। तो बड़े बड़े जो है इतना वंश चलते गया, लहलहा गया पूरा। तब आगे चल के 10 प्रकार की सृष्टि और ब्रह्मा जी ने करी। कहे कैसी 10 प्रकार की? तो 10 प्रकार में पत्रों की सृष्टि करी, फूलों की सृष्टि करी, वृक्षों की सृष्टि करी, भूतों की सृष्टि करी, पितरों की सृष्टि करी, पक्षियों की सृष्टि करी, सांपों की सृष्टि करी। ऐसे करते करते 10 सृष्टि और किया। तो सृष्टि इतना जगमग जगमग हो गई सज्जन वृंद। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने सृष्टि वर्णन में आगे कथा चली महाराज। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर के रसातल में छिपाना, और भगवान का एक अवतार हुआ वराह के रूप में। प्रेम से बोलिए वराह भगवान की जय। और वराह भगवान के द्वारा जो है इस पृथ्वी लोक को फिर रसातल से ऊपर लाना, और यही जो है महाराज हिरण्याक्ष वध की कथा जो है चली। चलिए लाइट बंद हो गया है, अच्छी बात है। 60 कट में कथा भी जो है लंबा चला गया। चल थोड़ी रहा है ऐसा। चलिए तो गाना भजन चलाइए। चलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। यूट्यूब में जाते कि नहीं? ऑफिस वाले लोग जल्दी लाइट को लाओ। संतन के संग लागे रे
तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, करले हरी गुणगान रे, करले हरी रसगान रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, मीरा की बन गई सुदामा की बन गई, मीरा की बन गई सुदामा की बन गई, ले ले प्रभु का नाम मेरे, ले ले हरि का नाम मेरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, सबरी की बन गई विभीषण की बन गई, सबरी की बन गई विभीषण की बन गई, गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई, गिद्ध की बन गई अजामिल की बन गई, कर हरि का रस पान रे, कर हरि का गुण गान रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मोह माया छोड़ ध्यान लगा तो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मोह माया छोड़ ध्यान लगा तो, कर गंगा स्नान रे, कर गंगा स्नान तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, कर ले हरि गुण गान रे, कर ले हरि रस पान रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, जाग सके सो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके सो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। करेक्ट हे ध्यान ध्यान दें। सज्जन वृंद, तो आगे कथा और चली और इस कथा में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया
कहा क्या प्रश्न महाराज? स्वयंभूभुवस्य च मनुवर्ष परसम्मतः कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने नैदिरे प्रजा। महाराज जी ने प्रश्न किया कि इस मनु वंश में इनकी वंश वृद्धि कैसे हुई महाराज? तो कृपा करके इस मनु वंश की कथा जो है हमको श्रवण कराइए। तो कथा जो है आरंभ हुई कि एक ऋषि हुए महाराज, जिसका नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ये जो है ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुए थे कर्दम ऋषि। और छाया से उत्पन्न हुए थे ना, तो कर्दम ऋषि जो है बहुत समय जो है व्यतीत कर दिया अपने जीवन काल का। अब जो है वृद्धावस्था आने लगी। सन्यासी योगी के जीवन जीते जीते बहुत लंबा समय गुजर गया कर्दम ऋषि का। और एक समय आया कि समय आने पर महाराज पूजा करते करते बहुत समय गुजर गया है, वैरागी जीवन जीते जीते काफी दिन निकल गया। तो एक दिन जो है ना महाराज जी सोचने लगे, कहे क्या मैं जो है विवाह कर लूं, शादी। इतना दिन हो गया सोचते सोचते, शादी का उम्र भी क्रॉस हो गया है, 25-30, आज ज्यादा से ज्यादा 35। उसके पहले पहले शादी हो जाए तो ठीक है ना। अब कोई भैया 50-55 में 60 में शादी करे तो कहाँ जम पाएगा? अब करने वाले कर भी रहे हैं, है ना। तो क्या किया, विवाह करूंगा करके मन में आज सोचने लगा। लेकिन एक चीज है, विवाह हो जाता है तो पति पत्नी में थोड़ा थोड़ा अंतर जो है, भिन्नता आ जाती है। हाँ, पत्नी अच्छा मिल गई तो ठीक है। अब कहीं पत्नी जो है गड़बड़ मिल गई तो मेरा तो पूजा पाठ सब छूट जाएगा। हाँ, अब पति पत्नी में ना लाखों गुण मिला लो, लेकिन कहीं ना एक आध गुण में फर्क पड़ ही जाता है। एक आध गुण अंतर हो ही जाता है। पति पत्नी में 36 के 36 गुण क्यों ना मिले, एक गुण कहीं ना कहीं कमी हो ही जाती। महाराज करा हम 36 गुण मिलवा दे रहे हैं, तो बोल कहूँ मेरे एक गुण फर्क पड़ गए। कहा मेरा? तो कहे अगर पति देव अच्छा पूजा पाठ करने वाला निकल गए ना, तब पत्नी ब्यूटी पार्लर वाली निकल गई है। पत्नी जो है ब्यूटी पार्लर वाली निकल गई। अब पत्नी कभी अच्छा पूजा पाठ करने वाली निकल गई तो पति देव जो है मदिराला वाला निकल जाता है ना। तो कहीं कहीं जो है ना गुण में एक आध गुण जो है अड़क फड़क पड़ी जाता है, कितना भी मिला। इसीलिए पति पत्नी दोनों में ना गुण मिलना बहुत जरूरी है। अब ये सोचने लगे महाराज कि पति और पत्नी में मैं शादी तो कर लूं, विवाह तो कर लूं, लेकिन कभी मेरी पत्नी ऐसी निकल गई जो भजन कीर्तन करने वाली ना हो, जो पूजा पाठ ना करना जानती हो। अब ऐसा पत्नी अगर मेरे को मिल गया तो मैं इतना दिन तक के भगवान का सेवा किया हूं, वो सेवा सब व्यर्थ चला जाएगा, तो मैं करूं क्या? तो कहा महाराज एक काम करता हूं, मैं जो है ना तपस्या करता हूं। कहे काहे का तपस्या? कर्दम ऋषि सोचने लगे काहे तपस्या करूं? कहीं महाराज मैं एक तपस्या करता हूं पत्नी पाने के लिए। आज तक तो लोगों ने पति पाने के लिए तपस्या करी है। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं महाराज। ये पहला नंबर का है कर्दम ऋषि जिसने पत्नी पाने के लिए तपस्या करी, पत्नी प्राप्ति के लिए। तो कहा महाराज तपस्या करूं तो किसका करूं? तब मन से आवाज आई, एक जने का तपस्या करता हूं। कहे किसका? भगवान नारायण। क्योंकि बिना तपस्या के, बिना पूजा के
अच्छी पत्नी मिल जाए असंभव है। इसलिए पूजा पाठ अवश्य किया करिए। कन्याओं को भी चाहिए कि अच्छा वर मिले, इसलिए भगवान का 16 सोमवारी व्रत रहे। और पुरुष को भी चाहिए, लड़के लोग को भी चाहिए कि अच्छी पत्नी मिले। ऐसा कोई व्रत होना तो उस व्रत को रहना चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए बढ़िया। भैया तुलसी साहू कक्का का रुद्राभिषेक करे, शंकर भगवान प्राण प्रतिष्ठा तक कर डाले कर। भगवान बोला बने से लुगाई देवे, पत्नी देवे, तब पत्नियों इसने मिले। हाँ जी भागवत करवा ली, हाँ करवा ले। इसने पत्नी मिलना चाहिए, कहे जब पूजा में खुद भजन करे और पति देव को भी भजन करवाए। तो उसी भैया कहाँ भजन करे जानती, भाभी भजन करवाते। भगवान के नाम भागवत करवाबो कथा में बैठबो कटातो नहीं बैठन के। तो कहे कि मतलब ऐसा पत्नी मिल पाना इस संसार में दुर्लभ है भैया। ऐसा पति मिल पाना दुर्लभ है जो धर्म कर्म करने वाला हो। आजकल तो तामसिक लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। अगर उस तामसिक लोगों के बीच में अगर हम लोग में सात्विकता है ना, तो समझ लीजिए हम पर ईश्वर का भारी आशीर्वाद है। गर्दम ऋषि सोचने लगे बात तो करूं, लेकिन मैं किसके पास करूं, कहां पे जाऊं, किसके पास पत्नी मांगूं। तो सोचा एक काम करता हूं, मैं भगवान नारायण की भारी पूजा करता हूं, वही जो है ना मेरे को पत्नी देंगे। अच्छा, अब पत्नी प्राप्त करने के लिए कर्दम ऋषि ने तपस्या करी। इतनी तपस्या करी, इतनी 1 वर्ष 2 वर्ष कौन कहे महाराज, 1000 वर्ष बीत गया तपस्या करते करते पत्नी प्राप्ति के लिए। 1000 वर्ष बीत गया महाराज जी को, और 1000 वर्ष बीतने के बाद में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रादुर्भाव होने के बाद में भगवान का दर्शन हुआ कर्दम ऋषि को। और कर्दम ऋषि से भगवान कहने लगे मांगो कर्दम ऋषि, क्या वरदान मांगते हो, क्या चाहिए भैया, मांगे जो भी मांगना है मांगिए। तो कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मैंने इतना 1000 वर्ष तक तपस्या किया है, एक ही चीज चाहिए मुझे। तो कहे क्या चीज, कहे महाराज मुझे ना पत्नी चाहिए, मेरे को अच्छी घर वाली दे दो महाराज बस। और जैसे ही सुने ना भगवान के इतना दिन तपस्या करने के बाद में पत्नी मांग रहा है, तो भगवान जो इतना हंसे, श्रीमद् भागवत की कथा में इतना हंसे कि हंसते हंसते भगवान के नेत्र से अश्रु गिर गया है। जैसे हम लोग ज्यादा हंसते हैं तो खुशी का आंसू गिर जाता है ना, वैसे ही जो महाराज भगवान के हंसते हंसते आंसू गिर गया। महाराज आज तक इसने वरदान न कोनो नहीं मांगे है, जैसने वरदान तू मांगे। हंसते हंसते आंसू गिर गया, एक बिंदु गिरा महाराज, वही बिंदु सर का तीर्थ बना। कर्दम ऋषि कहने लगे महाराज आप हंस क्यों रहे हैं, कहा आज तक जितने लोगों ने तपस्या करी है अजर अमर का वरदान मांगा, कई प्रकार का वरदान होता है मांगा, कोई पुत्र मांगा, कुल उन्नति मांगा, लेकिन पहली बार कोई तपस्या किया जिसने पत्नी मांगा। तो कहा महाराज मुझे ऐसी वैसी पत्नी नहीं चाहिए, कहीं मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो खुद भजन करे और साथ में मुझे भी भजन करावे। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए महाराज जो भगवान से मेरे को मिला दे, जो मेरी बहुत सेवा करे, जो मेरे और भगवान के बीच में ना आवे। मुझे ऐसी पत्नी देना महाराज जो मुझे भगवान से जुदा ना करे, भक्ति से तोड़े ना, बल्कि भक्ति से जोड़ के रखे। कहा बिल्कुल महाराज ऐसी पत्नी मिलेगा। तथास्तु महाराज, आज से ठीक परसों की तिथि आएगी, ज्यादा विलंब नहीं करूंगा मैं। अब परसों की तिथि में मनु जी महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके यहाँ आएंगे, उसी के साथ में आपका जो है विवाह होगा।
तो कहा महाराज ठीक है, लेकिन ना कर्दम ऋषि एक बात बोलूं। भगवान नारायण कहने लगे एक बात बोलूं महाराज। कहा बोलिए प्रभु। एक ही न वरदान देने में ना आनंद नहीं आया। मैं उतना दूर से गरुड़ में चढ़ करके वरदान देने आया, लेकिन ना वरदान देने में ना आनंद नहीं आ रहा। एक काम करो महाराज, मैं ना आज दिवाली ऑफर चला रहा हूं। दिवाली ऑफर चल रहा है अभी भगवान के पास में। एक काम करो, आपको अभी कुछ और मांगना हो ना तो आप कुछ और भी मांग सकते हैं। जाओ, एक के साथ एक वरदान और फ्री। मांगिए, क्या वरदान मांगते हैं? कर्दम ऋषि का लीजिए प्रभु, अब आपकी इतनी इच्छा है ना तो एक वरदान मांग रहा हूँ। कहे महाराज एक काम करो, मुझे पत्नी तो दे ही रहे हो, साथ में मेरा दूसरा वरदान सुन लो। कहे कौन सा वरदान महाराज? तो मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, चाहूं तुम समान सुत, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान की हंसी रुक गई। तीनों लोग में देखे मोरा सन कौन हवे, कोई नहीं मिली। कर्दम ऋषि कहने लगे कर्दम, ये तीनों लोग में मेरे जैसा भैया कोई नहीं है। कर्दम ऋषि कहने लगे देख लो तो फिर आप। तो कहने लगे भगवान ठीक है कर्दम ऋषि, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाऊंगा, बस मैं आऊंगा तुम्हारे पुत्र के रूप में, मेरा अंश अवतार लेकर के मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया, चले गए भैया। समय गुजरा और समय गुजरने के बाद में महाराज समय गुजरा, उसके बाद में मनु शत्रुपा जो है अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करने लगे भैया। और कर्दम ऋषि ने आज ना अपने आश्रम को भारी जगमग जगमग सजाया है, पर्दे वर्दे नए लगाए महाराज, इत्र की खुशबू जो है जगह जगह पर छिड़काव करी है, मानो ऐसा लग रहा है वहां बस की आभा। इतना फुलवारी से सजाया हुआ है आश्रम में, जगह जगह पे फुलवारी महाराज, जगह जगह गुलदस्ते लगाए हुए हैं और पूरा जो है आश्रम जो है जगमग जगमग कर रहा है। और इन्हीं खुशबू में खिंचाते हुए, इन्हीं सुगंध से खींचते हुए मनु जी महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम के यहाँ प्रवेश करने लगे। तो कर्दम को पता है लड़की वाले लोग देखने आ रहे हैं, और लड़की वाले लोग देखने आए ना तो लड़का लोग वाले लोग को भारी तैयारी करना पड़ता है आज के जमाने में। लड़का वाला मन लड़की मनिया जइहा ना देखे बा तो लाल चाय पिया देते हुआ भारी बड़े, और लड़की वाला मन कबू देखे आज तो है कि लड़का वाला पता चल गए तो भारी सजावट, अंगूर केला संतरा मौसम्बी जूस मिठाई कैसनो करके तो दादा लड़की मिला है आज के जमाने में। आज का तो लड़की वाला मन आज आते लड़का वाला मन के घर में भारी बड़े बात है, नहीं तो रिश्ता तो करल कट जाते। कैसे लड़का का करते ये दे PIL प्लांट में तो जाते तो भाई नहीं जाते हैं, सरकारी नौकरी है कि नहीं, लड़का के बड़े है कि नहीं, घर द्वार है वही चीन ले बता तो देखे जाए, नहीं तो देखे नहीं जाते आजकल। लड़की वाले लोग ना लड़का लोग के यहाँ जाते हैं तो भारी खातिरदारी होता है, भारी सजावट होता है। कर्दम ऋषि ने भी भारी सजावट किया था, भारी, क्योंकि जानते हैं भैया मैं तो हूँ 70 80 90 100 साल पता नहीं मैं वैरागी, और जो लड़की आ रही है देखने के लिए वो जो है महाराज वो 16 वर्ष की कन्या है। कहाँ वो फूल सी कन्या, कहाँ मेरा ये जर्जर शरीर। महाराज जी फूल सजावट किए, मनु जी महाराज आए महाराज, और आज कर्दम ऋषि ने श्रीमद् भागवत की कथा में आगे से प्रणाम किया मनु जी को। जान रहे हैं होने वाले ससुर तो हैं। प्रणाम किया, आसन बिछाया महाराज, 3 चटाई कर्दम ऋषि ने दी, एक चटाई मनु जी महाराज के लिए, एक चटाई शत्रुपा के लिए, एक चटाई देवहूति के लिए।
और स्वयं जमीन में बैठ गए, परीक्षा लेने लगे। रातों भगवान नारायण भारी छलिया है, मोर शादी जकर कर फिक्स होते ना ते वाकई में धर्म परायण है कि नहीं है। वो भगवान नारायण महाठग भगवान के टेस्ट ले लेते हैं परीक्षा, कि जो मेरे साथ में अर्धांगिनी बन रही है उसका स्वभाव कैसा है। तो 3 चटाई दिया, जिसमें एक चटाई में मनु जी महाराज बैठे, एक चटाई में शत्रुपा बैठी और तीसरी चटाई देवहूति को दिया गया है। अब जो महाराज जो कर्दम ऋषि है ना वो जमीन में बैठे हैं। अब देवहूति को असमंजस हो गया, कहे मैं अगर चटाई में बैठ जा रही हूं तो ऋषि जमीन पे बैठे हैं, इनका अपमान हो जाएगा। अब अगर मैं नहीं बैठ रही हूं तो इसने मेरे को आसन दिया है तो इसका अतिथेय का अपमान हो जाएगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। तो देखते ही देखते देवहूति ने अपना जो है आगे वाला हाथ, दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा करके चटाई में रखा और स्वयं जो है जमीन पे बैठने लगी। कर्दम ऋषि जो है इस भाव को देख करके खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, ऐसी पत्नी तो मुझे चाहिए था। समझ गए महाराज जी, भगवान को मने मन में धन्यवाद देने लगे, प्रभु बहुत अच्छा दिए। समय बीता, महाराज ने कंद फूल की व्यवस्था करी, चाय नाश्ता कराया मनु जी महाराज को, सेवा करी महाराज। और उसके बाद में मनु और कर्दम ऋषि का वार्तालाप चलने लगा। मनु जी कहने लगे, कर्दम कहे मैं अपनी पिता ब्रह्मा की आज्ञा से आया हूं, ये मेरी पुत्री है देवहूति, इस देवहूति का हाथ जो है मैं आपके सामने देने जा रहा हूं, आपको वरण करने जा रहा हूं। तू मेरी इस देवहूति कन्या को आप स्वीकार करिए और इसके साथ पानी ग्रहण करके हम पर अनुग्रह कीजिए, मेरी कन्या का वरण करिए महाराज। और शत्रुपा इस बात को नहीं जानती कि यहाँ पे शादी तय करने आए हैं, विवाह फिक्स करने आए। महाराज लेकर के गई शत्रुपा जो है अपने पति देव मनु जी महाराज को अकेले में कहा, महाराज जरा इधर तो आइए। कहा क्या हुआ शत्रुपा बता। कहा महाराज ये आप क्या करने जा रहे हो, हम तो यहाँ घूमने आए थे, आप तो रिश्ता तय करने जा रहे हो, आपने मुझे घर में बताया तक नहीं। कहा सुनो शत्रुपे, ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ रिश्ता है, ब्रह्मा जी के आदेश से मैं यहाँ आया हूँ। कहा हमारी इस फूल जैसी कन्या महाराज, और कहा वो जर्जर ऋषि वाला वैरागी, इसको आप अपनी फूल जैसी कन्या देने जा रहे हो। ना ना महाराज, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा का वो लिखावट मिट जाए, लेकिन मैं जो है अपनी इस फूल सी कन्या को इस जर्जर ऋषि वाले साधु को नहीं दूंगा, नहीं देने दूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। मनु जी महाराज ने शत्रुपा को समझाया, कहे सुन शत्रुपा, इस संसार में वैरागी बनना इतना मुश्किल थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है। अरे धन्य है तेरी पुत्री जिसको ये संत मिल रहे हैं कर्दम ऋषि। अरे ये संत का चरण भी स्पर्श करने मात्र से हमारी कन्या का कल्याण हो जाएगा। अरे ये ब्रह्मा का आदेश है। बहुत समझाया शत्रुपा को। और सुनना, वर में ना श्रेष्ठता होनी चाहिए, वर की श्रेष्ठता देखनी चाहिए। अगर वर जो है ना श्रेष्ठ है ना, तो वो शमशान को भी महल बना देता है। और वर अगर श्रेष्ठ नहीं है ना, तो महल को भी शमशान बना देता है। वर में श्रेष्ठता होनी चाहिए। हम लोग ना जब भी अपनी कन्या को देते हैं ना, तो प्रभाव देख करके देते हैं। कभी भी कन्या का विवाह करें तो प्रभाव ना देखिए, स्वभाव देखिए। कितना बैंक बैलेंस है, कितना क्या है, ये मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो वो है वर का स्वभाव। अगर स्वभाव का अच्छा है
तो शमशान को भी महल बना देगा, और स्वभावता ठीक नहीं है तो महल को भी शमशान बना देगा। समझाया महाराज हमारी कन्या के लिए यही श्रेष्ठ वर है। समझा करके लाया, पुनः रखा बात का, सुनिए महाराज, मेरी कन्या का वर्ण करिए, आप कन्या को वर्ण करिए। तो करदम ऋषि जो है ना, जैसे ही देखा कि सामने वाला अपना कन्या देने के लिए तैयार हो गया, तब वर ने भी अपना एक बात रखा, महाराज मैं आपकी कन्या को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कहा महाराज क्या शर्त है? आजकल यही तो होता है, शादी पहले शर्त। शादी जैसे पवित्र बंधन को हम लोगों ने सौदा बना के रख दिया है। शादी पहले शर्त, एक ले शादी फिक्स करे, पहली पूछी ले दादा जितना पूछना है तेला, का तो शर्त है तेला पूछी लेवा, शादी करे पहली बता दे भैया, लड़की वाला बिस्लेरी पाटल लेबे के का चीज पीबे तेल बता दे, का खाबे तेला बता दे। अभी तो एक जगह हम शादी में गए हैं ना, तो शादी के पहली लड़का लड़की ला कही तय हो, पहली वहीं बैठे रहे, कहते तय अपन ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट दे पहले। मैं कहता तो दुनिया में कोई कुछ नहीं मांगता है, तो ऐसा चीज लगता है। लड़कियों मैं तो दे तहूँ दे, मैं कहती हूँ राम मिला जोड़ी नहीं, तुम्हारा ब्लड का रिपोर्ट मिला जोड़ी। अरे राम जोड़ी नहीं मिला थे, ब्लड का रिपोर्ट तुम्हारी जोड़ी मिला। और जितना पूछना पाछना है ना, और जितना ही करना है ना, तेरा शादी पहली कर ले, बाद में ना एक बार शादी हो तो गए तो फिर मन नहीं आते, बिल्कुल नहीं चलाई है। एक बार शादी हो पहली, जितना पूछना पाछना है, जितना देखना विचारना है कर लो, जितना बोलना है बोल। एक बार शादी हो गया उसके बाद में नहीं का कोई मार्ग नहीं। आजकल तो हम लड़की लड़का देखे जाते हैं तो प्रश्न लो इसलिए करते हैं, लड़का वाला मन 2 मार्शल चला रे, आज लड़की के देखना ही फिक्स करना है, 2 मार्शल, एक मार्शल में तो भाचा दमान दई दादा भाई बहनी वहां के जा, और एक मार्शल में पड़ोसी नहीं बना थे तो जगह बाचा थे तो चल 2 मार्शल लड़की देखेगी सब, प्रश्न शुरू, नंबर लगा है सबके सब ले पहली लड़का, तेकर ले ओकर माता, तेकर ले पिता, सब ले पहली मम्मी प्रश्न करी, कसो तोला हमन बहुरिया बनाबो कहथन, ए बता त मटर पनीर रांधे जानथस, सिलाई करे जानथस, मेहंदी लगाए जानथस। पहली लड़की ला प्रश्न करी, लड़की के माँ, लड़के के लड़का के जो माँ है ना, ते लड़की ला प्रश्न करी, कहे का ते खाना बनाए जानथस, ते बाहरे जानथस, ते मटर पनीर रांधे जानथस। एक बाद में दूसरा कोई एक प्रश्न करता हूँ तो लड़का के पापा आगे प्रश्न करे, कैसे हो तो बहुरिया बना था हम, हाँ झाड़ू पोछा लगाए जानथस, बिल्कुल आ जाते, सिलाई मशीन चला जानता, बिल्कुल आ जाते, रंगोली बनाए जानता, बिल्कुल आ जाते। अब 2 जन के प्रश्न हुई तो बाद लड़का कहते मोर नंबर है, मैं प्रश्न कर, ओकर बाद लड़का प्रश्न करी, का कैसे हो तो गाय जानता, लड़का प्रश्न किया लड़की से, कैसे तो नाचे जानता, तो गाय जानता, तेला बता, बाकी क्वालिटी नहीं रही तो चल जाही, लेकिन नाचे गाय वाला क्वालिटी होना चाहिए भाई। प्रश्न हुई करा, और उसको में कई लड़की जानदार तो भाई थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं, और जैसे वो प्रश्न पूछी 17 प्रश्न, तेकर बाद में कही मन नहीं आते भाई जाते, सुबह ले शाम के प्रश्न पूछा, और उसको मन नहीं आते भाई जाते, तो लड़की बुलाई लड़का लक्का जी टाइम बोला सुबह ले शाम तक प्रश्न करे है, और आखिरी में ना टाइम बोला निनाश के जात शादियों नहीं करत है, उसको मत तोर मन नहीं आए,
तो सब प्रश्न के उत्तर लहाओ तो तहू मोर एक प्रश्न के उत्तर देबे का जात जात तो कही तोर का प्रश्न है तो सुन तै तबला बजा जानता तै तबला बजा जानता लड़का अड़ गया अरे तुम्हारे मेरे शादी में तबला का क्या काम है, तुम्हारे मेरे शादी के बीच में तबला कहां से आया? इला तो हम पूछना चाहता हूं तोर मोर शादी के बीच में नाचे गाए का काम है तेला? तोर मोर भी शादी होते तो मैं नाचे और गाए के का काम हैं? और तय तबला बजाए नहीं जाना तो मैं नाचूं तो तबला ला कौन बजाए फिर? तेला बता लेके तो जात तो कहे कि मतलब ये भैया कि जो चीज उचित है वही जो है प्रश्न करो और वही जो है शर्त रखो जो जायज है, जो सामने वाला पूरा कर सके। आज शादी जैसे पवित्र बंधन सौदा हो गया, गणिकाएं तो गात्र बेचती है। अरे लोग तो आजकल इस शादी के चलते चलते गोत्र बेचते रहे। गणिकाएं तो गात्र बेचती है, जो गोत्र बेचते हैं उनका क्या? महाराज करदम ऋषि ने शर्त रखा। महाराज जी ने कहा बताइए महाराज क्या शर्त है? तो कहा महाराज जिस दिन मेरे घर में संतान उत्पन्न हुआ उस दिन मैं आपकी पुत्री को छोड़ करके चला जाऊंगा। बस मेरा यही शर्त है, आपकी पुत्री को छोड़ करके चला जाऊंगा जिस दिन मेरे घर में संतति उत्पन्न हो गई। समय गुजरा महाराज, तय हुआ विवाह, विवाह का तय होना, विवाह करना, पुत्री की विदाई हुई महाराज। और विदाई के समय में राजा मनु इतना रोए कि राजा मनु के रोते रोते महाराज अश्रु की धार बहने लगी, देहूती के बाल भीग गए। इतना पुत्री के विदाई का जो है दुखद पल होता है पिता के लिए। पिता का वो पल जो है ना बहुत वज्र के समान होता है। जिस समय कोई पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करे और उसका विदाई करे। अगर हम लोग ना 10 रुपया भी दान करते हैं ना भैया तो यहाँ आकर के अनाउंसमेंट कराते हैं 10 बार। लेकिन कोई भी पिता जब दान करता है ना तो कभी भी छाती ठोक के दान नहीं करता है। सारे दान इस दुनिया में हंसते हंसते किया जाता है, लेकिन एक कन्यादान है जो रोते रोते किया जाता है। सारा दान एक तरफ, कन्यादानम महादानम महापातकनाशनम। कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं। महाराज जी ने आज कन्यादान करी। समय गुजरा महाराज, और समय गुजरने के बाद में समय गुजरने के बाद में 9 खंडों में जाकर के करदम और देहूती का समागम हुआ। और समागम होने के बाद में समय आने पर इन देहूती के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। प्रेम से बोलिए 9 कन्याओं की जय हो। इन 9 कन्या का जन्म हुआ। खूब हर्षोल्लास मनाया महाराज। और हर्षोल्लास मनाने के बाद में इन 9 कन्याओं ने का जन्म जो है महाराज उत्सव मनाया। ये 9 कन्या क्या है? ये 9 कन्या ही नवधा भक्ति है। हाँ, और बिना नवधा भक्ति के भगवान नहीं मिलते हैं। जो इस नवधा भक्ति में परांगत होता है वही जो है महाराज भगवान को प्राप्त करता है। और सज्जन वृंद जैसे ही 9 कन्या हुई महाराज, उसके बाद में 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान कपिल देव आज देहूती के गर्भ से अवतार लेने लगे। प्रेम से बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय हो। श्री कपिल देव जी महाराज की जय हो। महाराज जी आज कपिल देव को आते हुए देखा। 3 परिक्रमा भगवान की करी। नूनम चक्र क्रमणम देव सतां संरक्षणायते।
वधाय चात साम्यत्वम हरे शक्ति पालिनी। तीन परिक्रमा कपिल देव जी महाराज का किए, भगवान का अंश अवतार हुआ कपिल देव के रूप में, परिक्रमा करी महाराज और परिक्रमा करके जाने लगे। देहूती ने आकर के पति देव के चरण पकड़े, कहा हे महाराज आप किधर जा रहे हो? कहा हे देहूती तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारे पिताश्री से क्या बोला था कि मैं जो है जैसे ही मेरे घर में संतति उत्पन्न होगी मैं वैसे ही उनको छोड़ करके चला जाऊंगा। देहूती रोने लगी, कहे सुनिए ना महाराज बोला था मुझे याद है, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगू? कहा मांगो देहूती, मैंने आज तक आपका मनसा वाचा कर्मणा सेवा किया है। हे पतिदेव आप चले जाइएगा, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन हे पतिदेव आप वहां तक रुक जाइए। कहे कहां तक? कहा महाराज जब तक कि इन कन्याओं का विवाह नहीं हो जाता तब तक। हे महाराज मैं इन 9 कन्याओं को कैसे देखभाल करूंगी? अरे जी बिन देह नदी बिन वारी और तैसे हूं नाथ पुरुष बिन नारी। पुरुष के बिना ना नारी का जीवन व्यथित जीवन है, संघर्षमय जीवन है। हे महाराज अगर आप चले जाएंगे तो मैं इन 9 कन्याओं को लेकर के कैसे करूंगी? हे महाराज आप चले जाना, लेकिन हे प्रभु, हे कर्दम ऋषि जी महाराज, हे स्वामी आप इन 9 कन्याओं के विवाह तक रुक जाइए। 9 कन्या हुई है भैया। आजकल हम लोग एक कन्या को नहीं संभाल पा रहे हैं। एक कन्या संभालना मुश्किल हो जा रहा है, ऐसा दिन चल रहा है। और आजकल तो हम लोग पुत्र पुत्री भेद भी करते हैं, भेद भी। पुत्र हो जाता है तो भारी बाजा गाजा इतना सह नहीं पीटते हैं, और वहीं पे लड़की हो जाती है तो उत्साह खत्म हो जाता है। हम लोग इतना भेद करते हैं, आज के जमाने में भी चल रहा है। तो कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। हमन ये तो गांव में न लड़का होते ना तो सुबह शाम तक फटक्का फूटत रहता, और लड़की हो इतना एक फटक्का फूट के बंद। मैं तो एक फटाका फूट के बंद हो जाते ना तो मैं समझ जाता हूँ भाई के घर में लड़की छो है। नहीं तो ना अभी तक एक खबर हम घर के दरवाजा तक आ जाए रहती, लड़का हो रहती लड़का हो रहती तो दरवाजा के पहली तक सूते रहते उठा के लड़का हो उठ, और लड़की हो रहते तो भाई के एक फटाका फूट के मिर्चा वाला बंद हो कर। तो कभी भी पुत्र पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए, लड़का हो लड़की हो संतान हो। महाराज कैसे भी हो पुत्र पुत्री में जो है भेद ना करें। आइए एक इसी संदर्भ में भजन को लेते हुए कपिल उपाख्यान थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद ध्रुव चरित्र में प्रवेश करेंगे। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। पुत्र तो भाग्य से मिलता है, लेकिन पुत्री सौभाग्य से मिलती है। पुत्र के लिए तो भाग्य आवश्यक है, लेकिन पुत्री जो है सौभाग्य से मिलती है। पुत्र तो एक कुल को तारता है, लेकिन पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री जो है 2 कुलों को तारने वाली होती है। पुत्र तो पिता को याचक बना देता है, मांगने वाला बना देता है, लेकिन पुत्री विदा होते समय भी पिता को जाते जाते दाता बना के जाती है, दानी बना के जाती है। सज्जन वृंद क्या महिमा गाऊं, आइए भजन के माध्यम से। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों,
बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। बेटा क्या यहाँ लेकर आया, बेटी क्या नहीं लाई है, बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। रक्षा बंधन भाई दूज का, रक्षा बंधन भाई भाई दूज का बिल्कुल तुमको ज्ञान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या संतान नहीं। देवहूति आज कुर्दम ऋषि से प्रार्थना करने लगी, कहा महाराज ब्रह्मांड द्वैत स्त्रुभ्यम विमृग्या पतय क्षमा कांचित्यान में विशोकाय त्वयि प्रव्रजिते वनम। हे महाराज मेरे घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। हे महाराज आप इन 9 कन्याओं को मेरे भरोसे छोड़ के ना जाइए, बस इनके विवाह तक रुक जाइए, इनके लिए वर खोज दीजिए। बड़ा ही पुण्य का काम होता है कन्या दान देना, कम से कम एक बार कन्या का दान कर दीजिए महाराज, बस उसके बाद आप जहां पे भी चले जाइएगा रोकूंगी नहीं। प्राणनाथ तुम बिन जगमाही
मोह कहू सुखद कतहु कुछ नाही। हे महाराज लेकिन फिर भी मैं आपको जाने दूंगी आप जहां जाएंगे, क्योंकि महाराज ये बेटियां जो है ना कुल को तारने वाली होती है। हे महाराज इनके विवाह करे बिना ना जाइए। बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। मात पिता नानी नाना के सपनों को संवारती है। बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। मात पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। बेटा तारे एक कुल को बेटी दो को तारती है। मात पिता सपनों को समारती है। बिन बेटी के दुनिया वालों बिन बेटी के दुनिया वालों होता कन्यादान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों बेटी क्या सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। काम 9 कन्याओं ने और 9 कन्याओं ने जन्म लिया ना, तो 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण ने कपिल देव के रूप में अवतार लिया। संजन्मऋण कथा आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ी ना, तो 9वां दिवस 9 कन्याओं का विवाह हुआ। इन विवाह किसके साथ हुआ? ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए थे ना, उसमें नारद जी को छोड़ करके 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में हुआ। वशिष्ठ, पुला, क्रतु, दक्ष, मरीचि, अंगिरा, ऐसे करते करते 9 ऋषियों के साथ ही 9 कन्याओं का विवाह किया। और 9 कन्याओं का विवाह करने के बाद में कर्दम ऋषि जो है वन को चले गए और भगवान नाम में सुमिरन करने लगे। भगवान नाम में लग गए। सज्जन वृंद, कथा आगे बढ़ी। पति तो चला गया, लेकिन पति के प्रति जो आसक्ति थी ना, वो नहीं गई। किसकी? देवहूति की। पति तो चला गया, लेकिन पति के प्रति आसक्ति नहीं गई। और इन मां देवहूति ने महाराज कपिल देव जी से, इनके जो पुत्र हैं, इन पुत्र से प्रश्न किया। देखिए, पुत्र जो है ऊपर में बैठा, माता नीचे बैठी। पुत्र शिला में बैठे और पुत्र ने ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को कहा जाता है भैया सांख्य शास्त्र। जैसे ज्ञान मार्ग से भगवान को पाया जाता है, भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जाता है ना, वैसे ही एक मार्ग भगवान की प्राप्ति का सांख्य, ज्ञान से ही सांख्य उत्पन्न हुआ है।
भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और इसी ज्ञान से सांख्य का उदय हुआ। तो सांख्य में प्रश्न किया महाराज, माता ने प्रश्न किया, बहुत सारा प्रश्न है, अगर हमारे पास समय रहता ना तो हम लोग बहुत सारा प्रश्न यहीं से खोज लेते, उत्तर लेके जाते, लेकिन क्या करें, समय नहीं है। मैं तो कई जगह कथा किया हूं, तो मैं खाली 2 घंटा मेरा सांख्य शास्त्र में ही कथा चला। पति के चले जाने के बाद में देवहूति ने पुत्र से पहला प्रश्न किया, हे पुत्र ये बता, पति तो चला गया लेकिन पति के प्रति आसक्ति क्यों नहीं जा रही? कपिल देव जी कहने लगे, सुन मां, जो आसक्ति है ना वो जा भी सकती है, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, लेकिन हे मां, ये जो तू आसक्ति रखी है ना, इसका कारण केवल और केवल तेरा मन है। तू बंधन में है। कहे किसके बंधन में? मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। समस्त लोग एक बंधन में है। कहे किसके बंधन में? मन के बंधन में। ये जो आप सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं ना, ये मन ही है जो आपको अनुभव करा रहा है। बस इस मन को साधना है। जब तक के आप मन को नहीं साधेंगे तब तक के आसक्ति नहीं मिट सकती। मन को साधे बिना ईश्वर नहीं मिल सकता, मन को साधे बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। मन को साधना बहुत जरूरी है। कहा महाराज, और जब तक के तृष्णा रूपी माया जाल से हम घिरे हुए हैं, जब तक के तृष्णा है तब तक के इस बंधन से हम मुक्त हो ही नहीं सकते। इच्छित सती सहस्त्रम लक्ष्मी हते कर्तुम लक्षाधिपति राज्यम राज्ये अपि सकलम चक्रवर्तीम। श्री गरुड़ पुराण। तृष्णा सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेग करिस्मृता अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधनी। ये तृष्णा रूपी रोग जिसको लगा हुआ है वो इस मन के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा। मैं पहले दिन की कथा बताया था, हम लोग तो कथा में बैठ गए हैं लेकिन मन बैठा है कि नहीं। हम लोग तो कथा में बैठ गए लेकिन मन कहाँ पे बैठा? हमन कथा में बैठे ना, मन चापा घूमा था। हमन तो कथा में बैठे ना, मन पीडब्ल्यू के ऑफिस में का होते तेमा घुस रहे हैं। हमन तो एकरा बैठे कथा में, अब मन कतका बेर कथा खत्म है प्रसाद झुक के घर भागी में लगे हुए, तो मुश्किल है। अब किरारी वाला माने दे भागीज के लागत है मोला। हमन तो बैठ गए लेकिन किरारी जाए बोल लेटो मैं कहीं जावा दादा। तो हम लोग कथा में बैठ जाते हैं, अब मन जो है नहीं बैठता है। अभी कथा ला अंकल सुनात रही से, मन बैठे रही कथा में। अभी लइका ला लाके आया हुआ तो लइके कति मन चलते होई, कति खेलात भाई के भाग के लागत है। लइका कैसे चल ना दादा कुरकुरे खाबो, अंकल धर के ले गए लइका ला तो मन लेके जाते हो इसमें। तो कथा में जान बैठ रहे मन तय चल लेती बा कति दौड़। कई लोग हवा को नहीं देखे हैं, बोलते हैं ना, सही में हवा जो है नहीं दिखता है, वैसे ये मन की गति भी नहीं दिखता है। जिस दिन ये मन की गति दिख जाएगा समझ में उस दिन आपको हवा भी दिख जाएगा। मन है ना हवा है, हवा दिन भर हवा चला थे लेकिन दिखा नहीं है, वो इसने मन दिन भर चला थे लेकिन दिखा नहीं है। मन सब जगह बैठते, कथा में नहीं बैठते। जाना तो मैं कथा में बैठू दादा जल के राखो जाए मन माछी है मन, माछी सब जगह बैठते, आगे में नहीं बैठा। जाना तो जल के राखो जाओ, वही प्रकार की ये कथा ये मन है जो कथा में नहीं बैठे।
तो कहे महाराज इस मन को साधना चाहिए, ये मन जो है यही जो है सुख देता है, यही दुख का ही स्वामित्व करता है, यही पुण्य कराता है, यही पाप कराता है, सारे कारक तत्व मन। और हम लोग किसके बंधन में हैं? मन के बंधन। न गाड़ी माया है, न बंगला माया है, न पत्नी माया है, न पुत्र माया है, ये मन ही है जो माया है। मन ही है ना, ये मन ही माया है। हम लोग तो रहते हैं एक कमरा में 500 स्क्वायर फीट के घर में, लेकिन हमारे पास 5000 स्क्वायर फीट है। हमन करा तो 10 एकड़ और रथन का काम 1 डिसमिल में तब बाकी 9 एकड़ में कौन रहते? वो 9 एकड़ में हमन के अभिमान है, वही माया है, वही मन है रहते 9 एकड़ में। बाकी हम